प्लस वन प्लस टू के बच्चों के लिए ना पीरियडिक टेबल याद करना ना बहुत बड़ी महाभारत है। एक्चुअली इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ याद करना कोई छोटी बात थोड़ी है। बट आज आपके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ इसीलिए ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि मैंने कैसे पीरियडिक टेबल लर्न किया था, जो कि मेरे को अभी तक याद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे याद किया था तो पूरी एंड तक वीडियो देखना। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा पीरियडिक टेबल को याद करने का ये है कि तुम ना पीरियडिक टेबल को ध्यान से देख लो कि कैसे कैसे डब्बे बने हुए हैं, कौन से डायरेक्शन में, कि एस ब्लॉक कौन सा होता है, पी ब्लॉक कौन सा होता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। सबसे पहला स्टेप, जो हमारे कॉलम्स होते हैं ना उनको हम बेसिकली पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स बोल देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे जो पीरियडिक टेबल के अंदर है वो 18 ग्रुप्स होते हैं। अब बात करते हैं रोज की। रोज कितनी होती है हमारी? रोज होती है 7 और उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। इन शॉर्ट कि हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं और इनमें भी ना हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं होती। अब एक बात याद रखनी है तुम लोगों ने कि जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है उनको ना हमें कैसे याद करना है, कॉलम्स वाइज याद करना है। जैसे मुझे याद करना है कि ग्रुप 1 उसको सीधा याद करना है और ग्रुप 2 उसको सीधा याद करना है। ठीक है, तो ग्रुप 1 को याद करने का क्या शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। मतलब एच होगा हमारे है के लिए यूज, एल आई होगा ली के लिए यूज, और ना होगा एन ए के लिए यूज, की होगा के के लिए यूज, और रूबी होएगा आरबी के लिए यूज, एंड सी एस के लिए होगा से। तो फ्रेंडशिप के लिए एफ आर। तो ऐसे ही मैंने एलिमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है कि आपको कैसे याद करना है। एक्चुअली एक बारी में तो आपको याद नहीं होने वाली है, तो आपको ना इसको रिपीटेडली 2-3 बार लिख के देखना पड़ेगा, टेबल को बना के देखना पड़ेगा। उसके बाद एक बार अगर आपको याद हो गई ना तो भाई लोगों उसके बाद तो मैडम भी कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम्हारा। तो ग्रुप 2 के लिए शॉर्ट फॉर्म है बे मग के सर 12। ऑब्वियसली 12 ही है, तो ये याद रखना है। बे मग एम जी के लिए, सी ए के लिए, एस आर के लिए, बी ए के लिए एंड आर ए के लिए। अब आता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर कितने हमारे ग्रुप्स होते हैं? वो होते हैं हमारे 6 ग्रुप्स। ठीक है, और जो पी ब्लॉक है वो कहाँ से शुरू होता है? वो 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो 13th ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। बस हमें एक चीज याद रखनी है कि वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमने सेकेंड पीरियड से स्टार्ट किया, एक लाइन लीव कर दी। फर्स्ट पीरियड से सिर्फ मेरा 18th ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं हम नोबल गैस। ठीक है, ये नोबल गैसेस के लिए होता है तो उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो 13th ग्रुप कैसे याद करना है? बल गा इंटल, बल गा इंटल। ठीक है, और ग्रुप 14 होगा ससी जी साने पंजाब, मतलब ससी जी साने पंजाब। अब 15th के लिए याद रखना हमें, एन फॉर नाइट्रोजन होता है तो फर्स्ट एलिमेंट हमें याद हो जाएगा नाइट्रोजन पे अस सब बीमार, नाइट्रोजन पे अस सब बीमार। ठीक है, अब हमें याद करना है ग्रुप 16। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? बहुत ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली। ये क्या है? ये उस से टेपो। हाँ जी, सही सुना तुम लोगों ने, उस से टेपो। तो ग्रुप 17 स्टार्ट होता है फसल बड़ी अटपटी, फसल बड़ी अटपटी। और ग्रुप 18 होता है ही ने अरबी करेला जीरा रंगा, ही ने अरबी करेला जीरा रंगा। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ना वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पीरियड 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने यहाँ पे ये इनका क्यों नहीं कुछ यूज किया, कोई भी राइम वगैरह। तो मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हमें ये एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये यूज नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से याद करना है। मतलब अभी हमने उनको ऐसे याद किया था ना, अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले
3 बताने वाली हूँ, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कौन से पीरियड से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं हमारे 4th पीरियड से। ठीक है, तो हमें 4th से लिखना स्टार्ट करना है, जहाँ पे भी 4th पीरियड होगा हमें वहां से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले शक्ति, ये इकट्ठा बोलते हैं, वक्र इकट्ठा, वी के लिए व आएगा, क्र के लिए क सी आर आएगा, मन, फे को नी कूजन। दोबारा बताती हूँ, शक्ति, वक्र, मन, फे को नी कूजन। ठीक है ना, ZN के लिए जन हो जाएगा। अब हमें याद रखना है 5th वाला हमारा पीरियड, तो ये ज़ारा नवाब मोहाली तक रुके रहे पढ़ने ABCD। अभी ABCD पढ़ते हैं ना सब लोग, तो यहाँ हमने ABCD पढ़ना है। ये ज़ारा नवाब मोहाली तक रुके रहे पढ़ने ABCD। 6th पीरियड की बात करते हैं तो क्या होगा, ला हफ्ता वरी ओस इधर पटियाला आओ हुजूर, ला हफ्ता वरी ओस इधर पटियाला आओ हुजूर। ठीक है, अभी हमारा ये हो चुका है डी ब्लॉक। आती है बात हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स की। वैसे तो हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं F ब्लॉक में। अब हुआ क्या था ना, F ब्लॉक के लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज बनी कैसे थी, यहाँ पे ना एक्चुअली साइंटिस्टों को थोड़े टाइम बाद पता चला कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो एटॉमिक नंबर या फिर कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो 6th और 7th हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि La और AC है उनसे रिजेंबल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको उठा के उसी के अंदर मिक्स करने की कोशिश की, बट एक्चुअली वो मिक्स हो नहीं पाए, जगह नहीं बच रही थी, वरना एलिमेंट इधर उधर हो जाते ना, इसीलिए उन्होंने उठा के उसको साइड पे रख दिया। तो ये जो यहाँ पे La और AC है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बाकी का जो पार्ट है वो F ब्लॉक का है। मैं आपको सिमेट्री याद रहे इसीलिए बता रही हूँ कि भाई डी ब्लॉक का La वो आगे से हमारा बाकी F ब्लॉक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, 6th को हमें याद रखना है ऐसे, लाख सभी पूर्व नदी प्रेम समीप यूरोपियन गॉड तब दिव्य हो और तुम ये भी लो। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, लाख सभी पूर्व नदी प्रेम समीप यूरोपियन गॉड तब दिव्य हो और तुम ये भी लो। ठीक है, बस ले लिया, बहुत है। अब आती है 7th पीरियड की बारी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिनॉइड का AC था पड़ा और नापो पूरा अमेरिका, ऑल्दो हमसे नपता नहीं है बट फिर भी, AC था पड़ा और नापो पूरा अमेरिका, कमी बाकी काफी ऐसी फेमस मैडम नो लॉरेन, कमी बाकी काफी ऐसी फेमस मैडम नो लॉरेन। तो देखा आपने, आप कितनी इजीली पीरियडिक टेबल को लर्न कर सकते हो। एक्चुअली पीरियडिक टेबल एक ऐसी चीज है, आपको 3-4 बार कम से कम उसको लिख के देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो पीरियडिक टेबल बार बार याद होगा। तो आप प्रैक्टिस करो और देखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस के बारे में आपको कैसे याद रहे मैं बताऊं, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड यू नो द ड्रिल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्क्रैच योर ब्रेन। एंड इफ